डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर गगरेट के श्री गुरु रविदास मंदिर में सम्मान अभियान कार्यक्रम के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहां आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुष्प अर्पित कर अनावरण किया। इस मौके पर पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा, प्रदेश सचिव भाजपा एवं पूर्व विधायक गगरेट राजेश ठाकुर, प्रदेश सचिव सुमित शर्मा के साथ साथ जिला भाजपा अध्यक्ष इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर उपस्थित थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में हमीरपुर लोकसभा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता की नींव रखने वाले, भारत को संविधान देने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर जी की आज जयंती मनाई गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 44,700 करोड़ रुपए खर्च करके 8.4 करोड़ अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्कॉलरशिप दी गई। 3 करोड़ के लगभग परिवारों को शौचालय दिए गए। 3.5 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए। 1.5 करोड़ पक्के मकान दिए गए। पंचतीर्थ योजना, जहां पर नागपुर, मऊ, मुंबई, लंदन, दिल्ली 5 स्थानों पर बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए पंचतीर्थ मोदी सरकार ने बनाया। अगर अनुसूचित जनजाति परिवार के किसी सदस्य को कोई रिपोर्ट या कंप्लेंट करनी हो तो वह 14566 पर कर सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के हालात पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में ममता बनर्जी इतनी नीचे गिर गई हैं कि अपने ही देश में हिंदुओं को पलायन करने के लिए बंगाल से मजबूर होना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में संरक्षण मिलता है। विपक्षी राज्य के जितने राज्य हैं, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, अन्य राज्य हों, जहां पर इन लोगों को शरण दी जाती थी। आपसे पहले दिल्ली में भी, देश की राजधानी में अरविंद केजरीवाल की सरकार में फर्जी उनके कार्ड बनते थे। देश के सामने इन पार्टियों की सच्चाई सामने आई है। ये कैसे राजनीति के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। रामनवमी हो तो पथराव होता है, मंदिर में पूजा करनी हो तो रोक लग जाती है, और यही नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। सच्चाई तो ये है कि वक्फ बोर्ड पर और उसके माध्यम से लाखों करोड़ों की संपत्तियों पर कुछ लोगों ने मिलकर कब्जा कर रखा है। गरीब मुसलमानों की बेटियों को, महिलाओं को, उनके बुजुर्गों को, किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनी। उल्टा कब्रिस्तान तक पर भी मॉल बनाने के लिए दे दिए गए। वक्फ की जमीनों को 1200 रुपए में 5 स्टार होटल बनाने के लिए दे दिए गए। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने उसके ऊपर कब्जे कर रखे हैं। ये कर्नाटक असेंबली की रिपोर्ट में आया है कि एक नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कब्जे कर रखे हैं। वहीं उन्होंने कहा, आर्थिक संकट में हिमाचल जूझ रहा है। यहाँ तक कि हम हिम केयर जैसी योजनाओं के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और उसको भी इंश्योरेंस की तर्ज पर ले जाने की बात करते हैं। अस्पतालों में 10 रुपये में पर्ची कटाओ, क्योंकि एक बेतुका सा बयान देते हैं कि नहीं तो लोग पर्ची भूल जाते हैं, गुम कर देते हैं। एक के बाद एक दूसरा बहाना, लेकिन जनता पर है इनका निशाना लगाना। यही कांग्रेस की आदत बन गई है। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। न महिलाओं को 1500 रुपये मिला, न पशुपालकों को 2 रुपये किलो गोबर की खरीद मिली, न ही 100 रुपये लीटर में दूध खरीदा गया। और जो हमारे बागवान है, यहाँ तक कि वह भी ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। सामाजिक समरसता की नींव रखने वाले, भारत को आगे चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 44,700 करोड़ रुपया खर्च करके 8.4 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को स्कॉलरशिप दी गई। 3 करोड़ के लगभग परिवारों को शौचालय दिए गए। 3.5 करोड़ से ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला में दिए गए। 1.5 करोड़ पक्के मकान दिए गए। और पंचतीर्थ योजना, जहां पर नागपुर, मऊ, मुंबई, लंदन, दिल्ली 5 स्थानों पर बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए पंचतीर्थ मोदी सरकार ने बनाया। अगर अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के किसी व्यक्ति को कोई रिपोर्ट लिखानी, कंप्लेंट करनी है तो 14566 टोल फ्री नंबर पूरे देश भर के लिए एक नंबर दिया है, जिसके माध्यम से आप कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। अनुराग, पश्चिम बंगाल के हालात कुछ ठीक नहीं है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से रोज ही सुर्खी में केंद्र सरकार अब किस प्रकार का कदम उठाना। तुष्टीकरण की राजनीति में ममता बनर्जी इतना नीचे गिर गई हैं कि अपने ही देश में हिंदुओं को पलायन करने के लिए बंगाल से मजबूर होना पड़े। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में संरक्षण मिलता है। ये विपक्षी राज्य के जितने राज्य हैं, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, अन्य ऐसे राज्य जहां पर इन लोगों को शरण दी जाती थी। अब से पहले दिल्ली में भी, देश की राजधानी में
अरविंद केजरीवाल की सरकार में फर्जी उनके कार्ड बनते थे, कि देश के सामने इन पार्टियों की सच्चाई आई है कि कैसे राजनीति के लिए ये इतना नीचे गिर सकते हैं और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। रामनवमी हो तो पथराव होता है, मंदिरों में पूजा करनी हो तो रोक लग जाती है, और यही नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। सच्चाई तो यह है कि वक्फ बोर्ड पर और इसके माध्यम से लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कुछ लोगों ने मिलकर कब्जा कर रखा है। गरीब मुसलमानों की बेटियों को, महिलाओं को, उनके बुजुर्गों को, किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, और उल्टा कब्रिस्तान तक भी मॉल बनाने के लिए दे दिए गए। वक्फ की जमीनों को 1200 रुपये में 5 स्टार होटल बनाने के लिए दे दिए गए। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने उनके ऊपर कब्जे कर रखे हैं। ये कर्नाटक असेंबली की रिपोर्ट में आया। एक नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कब्जे किए हैं, और अब कांग्रेस तिलमिलाती है जब मैं नाम लेता हूँ। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में संकट में हिमाचल जूझ रहा है, और यहाँ तक कि हिमकेयर जैसी योजनाओं के लिए भी सरकार के पास पैसा ना हो और उसको भी इंश्योरेंस की तर्ज पे ले जाने की बात करें। अस्पतालों में 10 रुपए में पर्ची कटाओ, क्योंकि एक बेतुका सा बयान देते हैं कि नहीं तो लोग पर्ची भूल जाते हैं, गुम कर देते हैं। एक के बाद दूसरा बहाना, लेकिन जनता पर है निशाना लगाना। यही कांग्रेस की आदत बन गई है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। न महिलाओं को 1500 रुपये मिला, न पशुपालकों को 2 रुपये किलो गोबर खरीद, न ही 100 रुपये लीटर में दूध खरीदा गया, और जो हमारे बागवान हैं उनको मुंह मांगे दाम जो कहे थे वो भी नहीं मिले। यहाँ तक कि युवा भी ठगा हुआ महसूस करते हैं कि